लॉ एकेडमी का बेसिक कंसेप्ट है, जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट लीगल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, पीसीएचजे में या एपीओ डीपीओ, लीगल एनवायरनमेंट में जो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं, जो न्यायिक सेवाओं में जाना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, सरकारी जो भी विभाग है वहाँ पे लीगल सर्विसेज देना चाहते हैं, उसके लिए लॉ एकेडमी का पर्पज़ है। इसका मोटिव है लीगल सर्विस के रिगार्डिंग आपको नॉलेज प्रदान करना। जो भी आप इस जो बच्चे बी एलएलबी कर रहे हैं, बी सी एलएलबी कर रहे हैं, बीबी एलएलबी कर रहे हैं, जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए लॉ एकेडमी एक आसान सुलभ साधन है जहाँ से प्रिपरेशन करके ये अपनी जुडिशरी सर्विसेज का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, तो आफ्टर 10th या फिर आफ्टर 12th ही कर सकते हैं ऐसा? ये आफ्टर 12th ही होता है। आफ्टर 12th का सेंस ये है कि अगर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स करना है तो बी एल एल बी, एक तो आपका टाइम बच जाता है 6 ईयर्स का। जैसे अगर आप 3 ईयर्स का ग्रेजुएशन करते हैं फिर आप एलएलबी करते हैं, लॉ करते हैं, तो 6 ईयर्स हो जाता है। अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं, क्लेट के माध्यम से नेशनल यूनिवर्सिटीज़ आप ज्वाइन करते हैं, तो ये ही कोर्स आपका 5 ईयर्स में कंप्लीट हो जाता है। इसमें आपका टाइम भी बचता है और उस टाइम का आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग आप पीसीएचजे का एग्ज़ाम आफ्टर लॉ ग्रेजुएट होकर आप दे सकते हैं। अच्छा, ओके। और मतलब वैसे इसकी ड्यूरेशंस क्या होती हैं इनकी, मतलब जो कोर्सेज होते हैं वो उनकी? बी एल मैंने बताया ना आपको, 5 ईयर्स का कोर्स होता है। ओके। इंटर के बाद में आप 5 ईयर्स कर सकते हैं। हाँ जी। और अगर आप बीए कर चुके हैं तो 3 ईयर्स का एलएलबी होता है। हम्म, किसी भी कॉलेज से आप लॉ कर लीजिए, वहाँ से लॉ ग्रेजुएट होकर फिर आप पीसीएचजे या जुडिशरी सर्विस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे क्लैट वगैरह है उनका क्या ड्यूरेशन होता है? क्लेट का आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आफ्टर 12 10+2 करने के बाद में आप क्लेट का स्पेसिफिक एक टेस्ट होता है जिसमें कि आपका कंबाइंड लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट कहलाता है ये। इसमें आप नेशनल और यूनिवर्सिटीज़ आपको मिलती हैं और उसके अलावा भी बहुत से ए ग्रेड कॉलेजेस एंड बी ग्रेड कॉलेजेस हैं जो नैक के द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। वहाँ से आप स्पेशली लॉ का कोर्स कर सकते हैं। ओके, तो ये कोचिंग सेंटर है या फिर कोचिंग के साथ साथ तो आप कॉलेज भी प्रोवाइड करवाते हैं? जी नहीं, ये सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट है। आपको यहाँ पे गाइडेंस मिलेगा। आप किसी भी कॉलेज में भारतवर्ष के कहीं भी आप पढ़ सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरे को कुछ गाइडेंस चाहिए या इसके लिए मुझे सिर्फ जुडिशरी सर्विस की तैयारी के लिए चाहिए तो लॉ एकेडमी आपके पास में है। अच्छा, ओके। इसमें आपको ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी हैं। ओके। दोनों ही तरीके के बैच हैं। जो बच्चे अभी 12 पास आउट करके जा रहे हैं उनके लिए भी बैचेस हैं। जो अभी किन्हीं जॉब्स में हैं और चाहते हैं कि लॉ करने के बाद उसी डिपार्टमेंट में, उसी प्रोफेशन में वो अपने लीगल सर्विसेज का ऑप्शन ऑप्ट करना चाहते हैं तो वो सुविधा भी यहाँ पर है। ओके। और जैसे कि मतलब झांसी में जैसे आसपास कई जिले हैं ऐसे कि मीन्स ललितपुर है या तालबेट है या मतलब यहाँ पे आसपास जो गांव है बच्चे नहीं आ पा रहे हैं झांसी, तो क्या आप उनको एज अ फ्रेंचाइजी वहाँ कोचिंग सेंटर दे? ये हमारा प्लान चल रहा है कि हम इसमें वहाँ पे अपनी चेन भी बना सकते हैं। फ्रेंचाइजी तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। लॉ एकेडमी का अपना एक स्पेसिफिक स्टाफ है, उसका एक डेकोरम है, उसकी क्वालिटी, जो रीडिंग मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, ये सब हम लॉ एकेडमी की ही यहाँ से ब्रांच आगे शिफ्ट होगा और उसकी चेन बनेगी। उसमें यहीं से ही स्टाफ डिप्यूट किया जाएगा। दिल्ली से सारा स्टाफ रहता है। लोकल के जो टीचर्स होते हैं उनको रखा जाता है जो 5 डेज़ इन अ वीक पढ़ाते हैं और 2 स्टाफ जो 2 दिन बचता है उसमें दिल्ली से फैकल्टी आती है। वो पूरा स्टडी मटेरियल को आपको रिवाइज कराएगी और फर्दर जो आपको नेक्स्ट वीक पढ़ना है वो आपको प्रोवाइड करेगी। और मतलब ऐसे कि इसमें सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? लॉ रिलेटेड सारा सब्जेक्ट्स आता है। जनरल इंग्लिश होता है, आपका रीजनिंग एबिलिटी होता है, लॉ के रिगार्डिंग जितने सब्जेक्ट्स सारे। जैसे कई कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको मतलब कुछ सब्जेक्ट ही पढ़ने होते हैं, बाकी उनको ये लगता है कि नहीं वो कर लेंगे उसमें, तो आप इसके लिए? उनके लिए स्पेशल आपका रिमीडियल क्लासेस या क्रैश कोर्सेज रहते हैं। जैसे किसी ने लॉ में कहा कि हमें सिर्फ ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ना है, किसी ने कहा हमें सीआरपीसी पढ़ना है, किसी ने कहा हमें सिर्फ सिविल प्रोसीजर कोड पढ़ना है, तो उसके स्पेसिफिक लेक्चर्स होते हैं। उसकी एक निश्चित फीस है, वो कलेक्ट की जाती है, वो डिपॉजिट कर देंगे आपको। उसका लेक्चर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ओके, तो आप फीस स्ट्रक्चर क्या होगा आपका? एनुअली 60,000 रुपीज़ है अगर आप कंप्लीट सिलेबस अटेंड करते हैं। अगर आप ऑनलाइन चाहते हैं तो 4,500 रुपीज़ का 45 मिनट्स का आपका ऑनलाइन क्लासेस का रहता है पर मंथ।